बात होती है दूसरे के साथ शेयर नहीं कर लेंगे। वैसे तो पुरुषों में भी होती है, लेकिन पुरुष थोड़ा नियंत्रित कर लेते हैं। माताओं को वरदान है, ये कोई अवगुण नहीं है, आपने इसको अन्यथा नहीं लेना बात को। वो जब तक अपनी बात को, क्योंकि माताओं का ये स्वभाव है, वो बांटना ज्यादा अच्छा समझती है, बांटना। अब क्योंकि लक्ष्मी है, माँ शक्ति है, सृजनता की शक्ति है। अब आप माताओं के पास 1-1 रुपया दो, आपको महीने बाद या 6 महीने बाद वो इतने पैसे इकट्ठे करके देंगे। परिवार को बढ़ाने में किसका योगदान है? माताओं का है। आप माताओं को एक प्रेम की बात बोलो, माताएं 4 आगे बढ़ा करके देंगी। सृजनता की जो शक्ति है वो माता में ही है, संसार में और किसी के नहीं। माँ को भगवान ने क्यों बनाया? क्योंकि भगवान हर जगह नहीं जा सकते थे, तो माँ का निर्माण किया। इसलिए माताएं अन्यथा मत लेना। माताओं में एक गुण होता है ये कि अपनी बात सबके साथ शेयर कर देती है। तो 4-5 वर्ष हो गए, बड़ा धन्य चल रहा था, काम अच्छा चल रहा था। उन्होंने जा करके कहीं गांव में चली गई होगी, तो कहा कैसे हाल है? सेठानी से कहा होगा कि ठीक है, और तो सब कुछ ठीक है, पर वो अंतर्यामी है ना। बोले अंतर्यामी तो ठीक है, बहुत काम करता है। अरे काम तो बहुत करता है, लेकिन खाता बहुत है। अब जब खाता बहुत है, भगवान ने कहा था, तो अंतर्यामी उसी समय वहां से लुप्त हो गए और चले गए। सेठ जी काम से लौटे शाम को, और आकर के आवाज लगाते, अंतर्यामी पानी लाओ। अरे कहाँ गए आज? अंतर्यामी कहाँ है? सेठानी जी कहाँ है? अब अंतर्यामी कहाँ से आए? अब सेठ जी ने सोचा कि अंतर्यामी कहाँ गया होगा। पूछा, सभी रिश्तेदारों को संदेश भेजा गया। उस समय संदेश भेजने की और प्रक्रियाएं थी, आजकल तो मैसेज। अगर आज का समय होता तो व्हाट्सएप पे डालते, फेसबुक पे डालते। उस समय तो किसी के हाथों बोलकर या निमंत्रण देकर के बताया हो। सारी जगह पे ढूंढा, रिश्तेदारी में ढूंढा, अंतर्यामी कहीं नहीं मिला। सेठ साहब रोने लगे। 3 दिन रोते रोते हो गए, इतना प्रेम हो गया था अंतर्यामी के साथ। अरे 5-7 दिन कोई पशु का बच्चा, कोई कुत्ता, कोई गाय का बच्चा, कोई बकरी का बच्चा भी हमारे साथ रह जाता है, तो उससे भी हमें लगाव हो जाता है, ममता हो जाती है। लगाव ममता को कहते हैं, मोह। तो नहीं, अंतर्यामी जी वहां पर नहीं है। पूछा, सबसे पूछा, अंतर्यामी नहीं है। पता किया कहाँ गए अंतर्यामी। तब सेठ जी को बात याद आई कि उसने कहा था। तो सेठानी से पूछते हैं कि आपने कहीं इसके भोजन के बारे में कहीं बात तो नहीं की? सेठानी ने कहा, प्रभु पतिदेव, मुझसे गलती होगी, मैंने तो बस ऐसे कह दिया था। और सेठ साहब फिर रोने लगे, रो रो कर बुरा हाल। और आज रात को स्वप्न में नारायण आ गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण ने स्वप्न में आकर के कहा, हे सेठ, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जीवन में जितना भी मेरा तप किया था, जितना भी पाठ पूजा दान किया था, उसके परिणाम स्वरूप मैं सेवा करने के लिए भगवान स्वयं आए थे बन करके, लेकिन हमसे संभाले नहीं गए। लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। इस संसार में सुखी रहकर अंत में तुम मेरे धाम में निवास करोगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। इसलिए हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। तो भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे हैं नगर में, और सभी उनको देख रहे हैं। जैसी जिसकी भावना उस दृष्टि से देख रहा है। कोई फूल बरसा रहा है कि प्रभु आए हैं, और कोई प्रभु को क्रोध से देख रहा है। और नगर दर्शन करके प्रभु वापस शीघ्रता से लौटकर अपने कक्ष में आ गया। और कक्ष में आकर के गुरु जी को सब कुछ बताया, जो जो कुछ वहां पर हुआ।
और याद रखना, अपने गुरु और माता पिता से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, डॉक्टर से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, पंडित जी से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। अपने जीवन को, कई तो परीक्षा ही लेने आते, परीक्षा कभी किसी की नहीं लेनी चाहिए। चाह होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, ज्ञान। आजकल तो ज्ञान की बात भी लोग हमसे वो पूछते हैं जो उनको खुद पहले पता होता है। परीक्षा लेते हैं, पहले इंटरनेट से पूरा पता कर लेंगे कि कब पूर्णिमा है, कितने बजे लगेगी, कैसे होगी, फिर हमें कॉल करेंगे, पंडित जी पूर्णिमा कितने बजे है, हम बताएंगे अपना पंचांग देख करके। फिर कहते हैं कि नेट वालों ने तो इतनी बताई, आप इतनी बता रहे। एक दिन मुझे क्रोध आ गया, मैंने कह दिया कि मैया अगर आपने नेट से ही पूछना था तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। परीक्षा नहीं होनी चाहिए, मन में प्यास होनी चाहिए, तब ज्ञान प्राप्त होता है। छोटा बनकर रहोगे तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। जिस दिन अहंकार मन में आ जाएगा कि मैं बड़ा हूं, उस दिन जो प्राप्त है वो भी चला जाता है। रावण के पास सोने की लंका थी, आगे वर्णन आएगा, लेकिन एक अभिमान सब कुछ लेकर डूब गया। तो प्रभु वापिस आए और गुरुजी को सब कुछ बताया, और गुरुजी ने कहा कोई नहीं, विश्राम करो। और राम जी विश्वामित्र जी की टांगे दबा रहे हैं। बड़ी सेवा कर रहे हैं, सेवा। और उसके बाद गुरुजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा राम आप अपने कक्ष में जाइए और विश्राम कीजिए। और विश्राम करने लगे और फिर लक्ष्मण जी राम जी के पांव दबाने लगे। और राम जी के पांव दबाने लगे, पांव दबाते 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 प्रभु ने कहा अब रहने दो, अब आप भी विश्राम कर लो। और लक्ष्मण का एक नियम था कि अपने भाई की आज्ञा कभी टालते नहीं थे। जो कह दिया उसमें विचार भी नहीं करते थे कि क्या कह दिया, जो कह दिया वो फाइनल। तो लक्ष्मण ने जैसे ही राम ने कहा भी लक्ष्मण रहने दो, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण किया और भगवान विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मण भी विश्राम कर रहे हैं। और सुबह हो गई और सुबह उठते ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर कहा है राम जी के लिए जागना कहा है और लक्ष्मण जी के लिए उठना कहा है। उठे लखनऊ निसी विगत सुनी, अरु शिखा धुनि कान, गुरुते पहले ही जगतपति जागे रामू सुजान। यहाँ पर तुलसीदास गोस्वामी जी ने राम जी के लिए जागना कहा है और लक्ष्मण जी के लिए उठना कहा है, इसमें फर्क है। लक्ष्मण जी के अंदर इतना सेवा भाव है कि वो सोते नहीं है, केवल लेटते हैं। वो उठे, जो लेटा है वो उठेगा और जो सोया है वो जागेगा। प्रभु विश्राम करने और लक्ष्मण जागते रहते हैं उनकी सेवा। ऐसा सेवा भाव होना चाहिए भाई का भाई के प्रति। लेकिन आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? एक भाई दूसरे भाई के ऊपर केस कर रहा है, एक जमीन के टुकड़े के लिए केस कर रहा है एक भाई दूसरे भाई के ऊपर, और कहते हैं कि हमने राम राज्य लाना है। ऐसे राम राज्य आता है? कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। एक जमीन के टुकड़े के लिए एक भाई भाई का बैरी बना हुआ है। कईयों को हमने सुना है जब लड़ाई आपस में होती है तो गाली अपनी माँ और बहन की दी जाती है। क्यों दी जाती है? अरे उसकी माँ अलग है, तेरी माँ अलग है, एक ही माँ से पैदा हुए होते हैं। लेकिन इतना अभद्र व्यवहार ये हमारा समाज नहीं कहता, ये हमें रामचरितमानस नहीं सिखाती। अरे ये धरती तो पता नहीं कितनों को खा गई, कितने इसमें समा गए, कितने पैदा रोज होते, कितने जाते हैं। आज जहां पर हम बैठे पता नहीं कितने राजा महाराजा यहाँ पर।
आके चले गए। उस छोटे से टुकड़े के लिए हम अपने भाई से बैर कर रहे हैं। रामचरितमानस हमें सिखाती हैं कि अपने भाई से प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम भी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बैर नहीं होना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस हमें यह भी सिखाती है कि अगर भाई अधर्मी हो, गलत रास्ते पर चल रहा हो, तो उसका त्याग कर दो, जैसे रावण जी का विभीषण ने किया। तो सुबह उठ करके प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी स्नान इत्यादि करके अपना नित्य कर्म कर रहे हैं। और नित्य कर्म करने से पहले गुरु जी के लिए पुष्प लाने हैं पूजा के लिए। तो गुरु जी आदेश लगाते हैं राम जी को कि जाओ और उपवन में जाकर के मेरे लिए पुष्प लेकर के आओ। तो प्रभु राम जी जाते हैं और साथ में लक्ष्मण उपवन में जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही बाग में गए, बाग में जाकर के देखते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य, वहां का बहुत ही सुंदर फूल है। क्योंकि वो जो वाटिका है वो सीता माता जी की है, जानकी मैया की, किशोरी जी की। वहां पर गए तो मालीगणों ने रोक लिया। मालीगणों ने रोक लिया और कहा कि तुम यहाँ अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और मालीगण कौन थी? सीता माता की सखियां। और उन्होंने कहा कि प्रभु आप इस बाग के बीच में प्रवेश नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि प्रभु हमने सुना है कि आपके चरण रज में ऐसी शक्ति है कि आप पत्थर से नारी बना देते, और कहीं आपका स्पर्श हमारे इन पेड़ों से, इन फूलों से हो गया तो ये कहीं नारियां बन के आकाश में ना उड़ जाए, हमारा तो बाग ही उजड़ जाएगा। मजाक कर रहे हैं ना भगवान के साथ, आनंद ले रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मालियों, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। हमें अपने गुरु की सेवा के लिए स्वयं ही फूल तोड़ने हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप स्वयं नहीं तोड़ सकते, हम तोड़ के आपको फूल देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपने हाथों से अपने गुरु की सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप तोड़ लो। और फिर उन्होंने फूलों को तोड़ करके अपनी टोकरी में सजा दिया दोनों भाइयों। अब देख रहे हैं मनोरम दृश्य उस बाग का। और इतने में लक्ष्मण के मन में भाव आया कि आज मैं अपने हाथों से अपने प्रभु श्री राम का श्रृंगार करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। और लक्ष्मण बड़े भाव के साथ छोटी छोटे फूलों की कलियों को तोड़ते हैं। फूलों को नहीं तोड़ रहे लक्ष्मण, कलियों को तोड़ रहे हैं। कलियों को तोड़ने का अभिप्राय क्या है? फूल तो खिल चुका है, फूल का तो समय खिल चुका है, अर्थात परिपक्व हो गया है। भगवान का ये संकेत है कि जो अच्छा है उसको तो मैं अपनाता ही हूँ, लेकिन जो अधूरा है, आधा है, कलियां अधूरी होती है ना, अभी खिली नहीं होती, जो अधूरा है उन्हें भी मैं अपने मस्तक पर धारण कर लेता हूँ, जो मेरी शरण में एक बार आ जाता है। तो बड़े भाव से श्रृंगार कर रहे हैं भगवान जी का लक्ष्मण जी, और बड़ा सुंदर सजा दिया फूलों से भगवान जी को। और इतने में क्या हुआ कि देवी सीता, जो कि गौरा मैया की पूजा करती, गिरजा की पूजा करती हैं, वो भी महल से बाग की तरफ को आ रही है। आगे आगे सखियां हैं, पीछे पीछे सीता जी हैं। और एक सखी ने देखा कि बहुत ही सुंदर दो कुमार यहाँ पर आए हुए हैं, और जैसे ही उन कुमारों की तरफ देखा, एक टक देखती रह गई। भगवान की छवि है ही इतनी सुंदर, देखती रह गई।
और नजर को जब हटाया तब अपनी सुध बुध खो बैठी और भाग कर चली गई। जाकर के सीता जी से कहती है कि जानकी जी, हमारे बाग में 2 सुकुमार आए। सुकुमार क्यों कहा यहाँ पर? सुकुमार इसलिए कहा कि कहीं सीता मैया ये ना सोच ले कि कोई वृद्ध ना आए हो। उनका ध्यान केंद्र, क्योंकि उसने मन में विचार कर लिया कि ये कितने सुंदर हैं और हमारी जानकी जी भी इतनी सुंदर हैं। अगर दोनों की जोड़ी बन जाए तो कितना अच्छा होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। मन में विचार किया और बताया तो सीता जी ने कहा, सीता जी ने आकर के देखा और सीता जी जैसे ही बाग में आई, आकर के प्रभु पर दृष्टि जैसे ही पड़ी और प्रभु की दृष्टि मैया पर पड़ी तो प्रभु एक टक निगाह से देख रहे हैं और जो पलकें हैं ये ऊपर नीचे होना बंद हो गई। अर्थात हमारी जो पलकें होती हैं ये जो बंद होती है, पलकों के जो ऊपर स्थान होता है नीमी जी महाराज का होता है, महर्षि नीमी जी का। तो नीमी महाराज ने सोचा कि अब प्रभु का और मैया का अर्थात पुत्र और वधू, पुत्र और जवाई का मिलन हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से चल पड़ता हूँ। तो नीमी जी महाराज चले गए और एक टक निगाह से भगवान राम सीता जी को, किशोरी जी को देख रहे हैं और किशोरी जी को देख रहे हैं और किशोरी जी भी उनको देख रही हैं, लेकिन लज्जा के कारण वो बार बार शीश नीचे को कर रही है। और सखियां मन में विचार कर रही है कि कितने सुंदर किशोरी जी की और प्रभु जी की जोड़ी है, मन में विचार कर रही है। तब एक सखी को सीता मैया ने आगे किया और आगे भगवान की तरफ को बढ़ रहे हैं। सखी को आगे किया, इसका अर्थ ये है कि बिना गुरु के हमें भगवान की शरण में नहीं जाना चाहिए। अर्थात माताओं के लिए उसका पति गुरु होता है और माता पिता भी गुरु होते हैं, तो इनसे किसी ना किसी से आज्ञा लेनी चाहिए। अगर हम भगवान का कोई भी कार्य कर रहे हैं, भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ना जरूर है। तब वहां पर सुंदर मिलन होता है, देखते हैं एक दूसरे को देख रहे हैं। इतना सुंदर वहां का दृश्य है, करोड़ों कामदेव आकर के भगवान के मुखमंडल को शोभित कर रहे हैं। भगवती मैया इतनी सुंदर है, किशोरी जी, सीता जी, जिसका व्याख्यान हम इस वाणी से और अपने शब्दों से नहीं कर सकते। तब मन में विचार किया और वहां पर भेंट हुई और उसके बाद सीता मैया जी ने सुंदर, वहां पर एक सरोवर है, उसमें स्नान किया सखियों के सहित। और स्नान करने के बाद माता गौरी के मंदिर में गई और वहां पर जाकर के गौरी मैया से वरदान मांगती है। भगवती मैया से प्रार्थना करती है। आइए हम भी भगवती मैया के चरणों में थोड़ी हाजिरी लगाएंगे, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जयकारा। सचियां ते सुचियां जोता वाली माता ते सदा जय। मेरी अम्बे मेरी दुर्गे ऐसा वर दीजिए, मेरी अम्बे मेरी दुर्गे ऐसा वर दीजिए। ओ मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। मेरी अम्बे मेरी दुर्गे ऐसा वर दीजिए, मेरी
ताली सेवा दोनों हाथ ऊपर कर। चमकती रहे मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे ओ ये चमकती रहे माँ महकती रहे ये चमकती रहे माँ महकती रहे ये चमकती रहे ये चमकती रहे हाँ ये चमकती उम्र भर के लिए मेरे अम्बे मेरे दुर्गे ऐसा वर दीजिए मेरे अम्बे मेरे दुर्गे ऐसा वर दीजिए ओ मैं सुहागन रहूं उम्र भर के मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए मेरे अम्बे भाव से चूड़ी खनकती रहे मेरे हाथों की चूड़ी खनकती रहे ओ मेरे हाथों की चूड़ी खनकती रहे मेरे हाथों की चूड़ी खनकती रहे ये खनकती रहे ये धमकती रहे खनकती रहे हाँ ये खनकती रहे उम्र भर के लिए मेरी अम्बे मेरी दुर्गे ऐसा वर दीजिए मेरी अम्बे मेरी दुर्गे ऐसा वर दीजिए ओ मैं सुहागन रहूं उम्र भर के मैं सुहागन रहूं उम्र भर के
रहे माँ चमकती रहे, खनकती रहे माँ चमकती रहे, ओ ये खनकती रहे, ये खनकती रहे, ओ ये खनकती रहे, ओ ये खनकती रहे उम्र भर के लिए मेरी अम्बे मेरी दुर्गे ऐसा वर दीजिए मेरी अम्बे मेरी दुर्गे ताली ऐसा वर दीजिए, ओ मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, ओ मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, ओ मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के भर लिए। के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जयकारा सच्चियां ते सुचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। तो माता सीता स्नान करने के उपरांत गौरी मैया के मंदिर में जाती है और वहां पर मैया से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती हैं कि मुझे जिस परब्रह्म प्रभु परमेश्वर की का दर्शन हुआ है, श्री राम जी का दर्शन हुआ है, उन्हीं को मुझे पति रूप में प्रदान करें, ऐसा मन में बोलती है, मुख से नहीं बोल रही है। बोलिए संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद बाबा पहलवान गिरी महाराज की जय। तो संतों का आगमन जब होता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि संतों की वजह से ही हम ये आनंद ले पा रहे हैं। अगर संत जहान में नहीं होते, ये महापुरुष इस जगत में नहीं होते, तो फिर क्योंकि जब गंगा मैया का अवतरण हुआ था ना, पता है आपको गंगा मैया कैसे धरती पर आई थी और कैसे हमारा उद्धार किया था गंगा मैया? इसकी एक कथा है जो कि रामचरितमानस में बड़े संक्षिप्त रूप से है, लेकिन हम आपको श्रवण करवा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब भगवान ने वामन का स्वरूप बनाया, वामन छोटा सा बालक बन के ब्राह्मण का रूप बनाया और राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, उसके यज्ञ में जाकर के भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो भगवान ने कहा 3 पग भूमि दो। तो राजा बलि कहते हैं कि 3 पग भूमि, अरे जितना तेरा कद है उतनी ही तेरी सोच भी है, अरे कुछ मांगना है तो कोई बड़ी वस्तु मांग। इतने बड़े दानवीर, क्योंकि अभिमान आ गया ना राजा बलि के अंदर। अभिमान अगर भक्त के बीच में भी आता है तो भगवान उसको दूर करने के लिए अवश्य आते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मुझे 3 पग ही भूमि चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, आप 3 पग दे दीजिए। अब राजा बलि ने सोचा 3 पग भूमि दे देते हैं, चलो 3 पग नहीं थोड़ी ज्यादा दे देंगे, चलो ले लो, जहां तुम्हारा दिल करता है, जितना तुम्हारा दिल करता है उतनी भूमि ले लो। वामन ने कहा नहीं, ऐसे नहीं लेता, पहले संकल्प लीजिए। आज मैं भूमि ले लूं, कल को आप मुकर जाएं तो मैं कहां जाऊंगा? पहले पक्की रजिस्ट्री कराइए, कागज लाइए, साइन करवाइए। उस समय संकल्प होता था क्योंकि विश्वास था, जुबान का विश्वास था। आज तो अभी बोल के शाम को मुकरने वाले, तभी तो कागजों की आवश्यकता, रजिस्ट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज के मनुष्य का कोई दीन मान नहीं है। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, बदल जाते हैं, 1 मिनट में बदल जाते हैं। भगवान ने कहा मुझे संकल्प दो, ऐसे नहीं मैं लूंगा। बोले तो कैसे लोगे? बोले संकल्प। और जैसे ही संकल्प लिया, आपको पूरी कथा तो आती है, मैं संक्षिप्त रूप से सुनाऊंगा। संकल्प लिया, शुक्राचार्य ने कहा अरे ये मैं नहीं होने दूंगा,
क्योंकि शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और देखा कि इतना छोटा बालक और इतना तेजस्वी, इसके मुख पर इतना तेज, ये देवता नहीं हो सकता, ये कोई भगवान का ही अवतार है। जैसे ही ध्यान लगाया देखा और फिर कहते हैं बलि से कि हे बलि, दान मत करो, ये ना 52 है ना 53 है, ये तो साक्षात नारायण है। तो राजा बलि ने कहा नहीं प्रभु, हे गुरुदेव, आप ही हमें दान की महिमा सिखाते हो और आपने कहा है जो एक बार मुख से बोल दिया उसका पालन करना चाहिए। अब मैंने मुख से बोल दिया है, अब तो चाहिए जो भी हो मैं तो दान करूंगा, क्योंकि संकल्प ले लिया है। शुक्राचार्य ने सोचा ऐसी तो बात बनने वाली नहीं है। शुक्राचार्य ने एक मक्खी का रूप बनाया और शंख, पहले जो संकल्प होता था वो शंख के द्वारा किया जाता था, और एक पात्र भी होता है, जैसे हम घी डालने के लिए एक केतली का उपयोग करते वैसा पात्र होता था। उस वैसे पात्र में संकल्प का जल लिया और जैसे ही जल गिराने लगे कुशा के बीच में से, और शुक्राचार्य मक्खी का रूप बना करके उसमें घुस गए और उसको अवरोध कर दिया, रोक दिया। फिर जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो फिर भूमिदान नहीं होगा। तो सभी देखने लगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बामन है, भगवान नारायण है। राजा बलि से कहते इधर दो, मैं करता हूँ इलाज। और जैसे ही कुशा का तिनका लिया और जोर से उसमें मारा और शुक्राचार्य के एक आंख गोविंदाय नमो नमः। आंख नहीं वो फोड़ी, हमने सोच लिया कि वो आंख फोड़ी, आंख नहीं फोड़ी, लेकिन शुक्राचार्य की दृष्टि में द्वेष भाव था। वो दो दृष्टियों से देखते थे, अर्थात कहते कुछ थे करते कुछ थे। स्वयं बता रहे हैं शिष्य को कि दान करना चाहिए और दान रोकने से करने से रोक रहे हैं, और वो भी तब जब साक्षात भगवान मांगने के लिए, जो सबको देने आते हैं, आज मांगने के लिए द्वार में खड़े हैं। बलि ने बोला कि जो सारे संसार को देते हैं आज मेरे दरबार पर आए हैं और तब मैं ना दूं। गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हैं? और शुक्राचार्य को ज्ञान दिया कि आज के बाद समदृष्टि रखनी है, क्योंकि संतों की समदृष्टि होती है। कोई दुष्ट आ जाए संत उसी को उतना भी प्यार देते हैं, और कोई गरीब आ जाए संत उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। अमीरों को तो संत बहुत कम देखते हैं, क्योंकि संतों का दरबार ऐसा एक दरबार होता है जो 24x7 घंटे हर एक व्यक्ति के लिए खुला होता है। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि संतों के घर में जब आए, संतों के आश्रम में जब जाएं, तो जितनी हमसे सेवा बने उतना हमें करना चाहिए। अगर वहां पर हम पानी का गिलास भी पीते हैं ना, तो उसका भी हमें ऋण देना चाहिए। ये नहीं कि संतों के पास आए और बेचारे, हमने कई बार गुरु जी को भी देखा है। हम तो गुरु जी से बहुत सालों से जुड़े हैं, अब नाम तो नहीं लेंगे लेकिन व्यक्ति स्वयं समझ जाएंगे। कई तो ऐसे पैंट में जेब डाल करके आते हैं और चाय पिएंगे और वहां पे जूठे गिलास गुरु जी को धोने के लिए छोड़ देते हैं। ये गलत बात है। अरे जिन्होंने अपना परिवार किस लिए छोड़ा है? हमारे लिए छोड़ा है, हमारा कल्याण करने के लिए छोड़ा है। ये भी तो गृहस्थ जीवन निर्वाह कर सकते थे। इनके पास किस बात की कमी है? अभी चाहे ना तो माया के ढेर लगा देंगे, लेकिन इन्हें पता है कि माया शाश्वत नहीं है, एक दिन छूटेगी। अपने सभी शिष्यों को, अपने सभी भक्तों को ये सुख देते हैं, स्वयं दुखी रह जाते हैं। लेकिन इनकी महिमा को हम समझ नहीं पाते और फिर इनका त्याग करने की बात सोचते हैं। लेकिन याद रखना, जब तक कोई वस्तु हमारे साथ होती है तब तक उसका मूल्य पता नहीं होता। जिस दिन वो वस्तु हमारे पास नहीं होती ना, उस दिन पता लगता है। धन्य हैं हम, हमारे पास ऐसे संत हैं। नहीं तो समय ऐसा आ रहा है ना, आज हमारे घर में अगर ब्राह्मण देवताओं के पांव धुलाने हो ना, अब तो कन्याओं के पांव धुलाने हो तो कन्याएं नहीं मिलती, क्योंकि भ्रूण हत्या करके लोगों ने मार दी है, पेट में ही, गर्भ में ही मार दी है। ऐसा आगे इससे भी बुरा युग आएगा। हम आप लोग धन्य हैं जो कम से कम हमें भगवान का नाम जप करने के लिए समय मिलता है।
और हमने शास्त्रों में अध्ययन किया है, कहते हैं जब कलयुग का चतुर्थ चरण आएगा ना, उस समय ऐसे लोग आ जाएंगे कि जो भगवान का नाम लेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी, इतने अधर्मी पैदा हो जाएंगे। इससे पहले पहले हम अपना यहाँ से उद्धार कर लेते हैं, नहीं तो पता नहीं कहाँ जैसे कैसे कहाँ जन्म हो जाएगा। इसीलिए संतों की सेवा को सर्वप्रथम करें, भगवान यही सिखाते हैं। ये रामचरितमानस राम जी स्वयं करते हैं, सुबह उठ करके गुरु के पांव दबाते हैं, पांव धोते हैं, पांव में प्रणाम करते हैं, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस कथा की सार्थकता यही है कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए। तो एक आंख, एक दृष्टि का भगवान ने समझाया शुक्राचार्य को कि सबकी तरह सम दृष्टि से देखो, सब में भगवान को देखो, क्योंकि सब में भगवान है। और उसके बाद फिर भगवान नापने जब लगे तो पहले पग जब उठाया, 3 पग मांगी थी ना, पहला पग जब उठाया, अत्तल वित्तल सूतल तलातल रसातल महातल और पाताल, इन सबको एक ही पग में नाप लिया। और उसके बाद ऊपर के 7 लोग भू भुव स्वह मह जन तप सत्यम, 7 लोग ऊपर के दूसरे पग में सब कुछ नाप दिया भगवान ने। और अब तीसरे की बारी आई। अब भगवान वामन कहते हैं राजा बलि को, अब बोलो कहाँ रखूं पाऊं? तुम तो कहते थे कि छोटे से जितने छोटे तुम हो उतनी तुम्हारी बुद्धि है, कुछ बड़ा मांग लो। अब 3 पग ही नहीं दिए जाते, कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी तो आपने दानी का दान ही देखा है, दानी का दान ही लिया है, दानी तो वैसे ही है, तीसरा पांव मेरे सिर पर रख दो। सिर पर रखने का क्या भाव है? आत्मसमर्पण। जब कोई हमारा फौजी भाई या कोई आर्मी वाला या कोई सैनिक बॉर्डर पर, सीमा पर अपने प्राणों का दान देता है तो उसको क्या कहते हैं हम? बलिदान। क्या कहते हैं? बलिदान कहते हैं ना, और किसी को बलिदान थोड़ी कहते हैं, बलिदान कहते हैं। तो बलिदान का अर्थ है बलि के जैसा दान, अर्थात अपना सब कुछ दान। जब संतों के पास आ गए, जब मंदिर में आ गए, भगवान की कोई सेवा करनी है तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि हम अपना सब कुछ दान करेंगे। एक बार सब कुछ दान किया ना, उसके बाद भगवान को पहरेदार बन करके उनके पास रहना पड़ा। और जैसे ही भगवान ने ऊपर के 7 लोगों को नापना शुरू किया, भगवान के चरणों का नख का जो आगे का भाग है वो ऊपर ब्रह्म लोक से जाकर जैसे ही लगा, ब्रह्म लोक से गंगा प्रवाहित होने लगी। और गंगा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रख लिया, और कमंडलों में गंगा को रख लिया तो संसार में पाप बढ़ने लगा। भगीरथ जी के पूर्वज जो थे, उनके 60,000 पुत्रों की मृत्यु किसी ऋषि के श्राप के द्वारा हुई थी, जिसके कारण उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही थी। तो भगीरथ के पूर्वजों ने तपस्या की, और भगीरथ ने बहुत तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाया, और गंगा जी धरती पर आ गई। लेकिन धरती पर आने से पहले गंगा जी ने कहा कि मैं इतने ऊपर से आऊंगी, इस संसार में किसी के पास इतनी समर्थ्य नहीं है कि मेरे वेग को सहन कर सके। तो सभी देवताओं ने मन में विचार किया कि ऐसा कौन होगा। तो भगवान शंकर जी के साथ पास गए और सभी ने प्रार्थना की कि हे शंकर भगवान, जब भी हमारे ऊपर कोई दुख की घड़ी आती है तो आप ही हमारा साथ देते हैं। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था तो शंकर भगवान ने ग्रहण किया था। अब भी हमारे ऊपर घोर कष्ट है प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, मैं गंगा को अपनी जटाओं में अपने मस्तक पर धारण करूंगा। और फिर गंगा मैया आई, और गंगा मैया को पहले भगवान शंकर जी ने अपने शीश पर धारण किया, और उसमें से 3 धाराएं प्रवाहित हुई। अलकनंदा और गंगा, 3 धाराएं, एक स्वर्ग को गई और एक धरती लोक को गई और एक पाताल को धारा गई। और फिर उस गंगा ने
भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरे बीच में जो भी स्नान करेगा वो तो पाप से मुक्त हो जाएगा, लेकिन जो मेरे बीच में पाप आएगा उसे मैं कहाँ डालूंगी, मैं तो दूषित हो जाऊंगी। तो प्रभु ने कहा कि अगर कोई सच्चा संत और सच्ची पतिव्रता नारी आपके बीच में स्नान करेगी तो आप पुनः वैसे ही पवित्र हो जाएगी। बोलिए गंगा मैया की। इतना बड़ा योगदान संतों का हमारे जीवन में है। तो प्रभु ने आगे उठ करके बताया, माता ने गौरव मैया जी से प्रार्थना की कि मुझे पति के रूप में वही श्री राम जी चाहिए। मन से कहा, वाणी से कहने में संकोच हो रहा था तो मन से कहा, और फिर माता प्रसन्न हो गई। और माता की प्रसन्नता देखिए, माता ने जैसे ही माता सीता माता जगदम्बा के चरणों में प्रणाम कर रही थी, वैसे ही गौरजा मैया के गले से हार उतरा और सीता मैया के गले में आकर पड़ गया। बोलिए जानकी मैया की। अर्थात माता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे संकेत होते हैं, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, कई बार फूल ही छूट करके हमारे पास आ जाता है। उसे साधारण मत समझना, वो साक्षात भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। और उधर भगवती मैया माता का आशीर्वाद लेकर के अपने महल को लौट गई और वहां पर भगवान राम और लक्ष्मण गुरुदेव से पूरा वृतांत वैसे ही सुना रहे हैं जैसा कि उन्होंने बाग में देखा, क्या क्या हमारे साथ हुआ। तब गुरुजी ने उन्हें भी आशीर्वाद दे दिया, जाओ तथास्तु पत्नीवान भव। अर्थात अब भगवान और सीता मैया का जो मानसिक स्वयंवर है वो तो हो गया, क्योंकि यहाँ से माता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया और यहाँ से गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और अब धनुष यज्ञ का आज तैयारी चल रही है। धनुष यज्ञ, क्योंकि राजा जनक ने शर्त रखी है ना कि संसार में जो भगवान के इस पिनाक धनुष को तोड़ेगा, स्वयंवर में सीता का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। तो धनुष यज्ञ के लिए प्रभु तैयार हो गए, महाराज जी तैयार हो गए। और कहा जाता है कि उस समय बहुत से संसार के जितने भी चक्रवर्ती राजा थे सभी आए थे उस स्वयंवर में। क्योंकि सीता माता जो भक्ति का स्वरूप है, भक्ति को प्राप्त करने के लिए आते तो सभी है, लेकिन भक्ति को प्राप्त वो करता है जिसके अंदर में त्याग होता है, तप होता है। तो वशिष्ठ ऋषि के शिष्य और विश्वामित्र जी के साथ गए हुए उनके भी शिष्य ही है राम जी और लक्ष्मण जी आए। और उस धनुष यज्ञ में बहुत बड़ा रंगमंच, सबसे ऊंचा आसन था जिस पर विश्वामित्र जी को बिठाया गया और उस पर बैठ करके राम और लक्ष्मण जी अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। सभी राजा अपने अपने स्थानों पर बैठे थे और राजा जनक ने अपने दास से, सेवक से कहा कि आप नोटिफिकेशन जारी कर दो, अर्थात सूचना सबको दे दो कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या कार्यक्रम है। तो सेवक की प्रस्तुत करने की बात को प्रस्तुत करने की शैली देखिए। सेवक कह रहा है कि ये वीर योद्धाओं, आप इस धनुष की तरफ मत आना, क्योंकि ये धनुष राहु है और आप सभी चंद्रमा हो। और चंद्रमा के पास जब राहु आता है तो क्या होता है, राहु को चंद्रमा ग्रस लेता है, ग्रहण लग जाता है, श्राप था ना।
समुद्र मंथन के समय। तो राजा जनक कहते हैं सेवक तुम ये कैसी जानकारी दे रहे हो? तो सेवक कहता प्रभु मेरी जानकारी देने का तरीका अलग है, लेकिन मैं जानकारी सही दे रहा हूं, आप श्रवण कीजिए, क्षमा कीजिएगा महाराज। फिर कहा कि हे राजाओं, तुम इस धनुष को उठाने की तोड़ने की तभी सामर्थ्य रखना अगर तुम्हारे मन के बीच में प्रभु की कृपा। लेकिन सबके मन में अहंकार था कि ये छोटा सा धनुष है, हम उठा लेंगे। और जैसे ही प्रारंभ धनुष यज्ञ हुआ तो धनुष उठाने के लिए सबसे पहले 10,000 राजा इकट्ठे भागे। 10,000 राजा। और इकट्ठे जब राजा भागे तो उन्होंने बड़े जोर लगाया, बड़े जोर से वो उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धनुष तो हिल भी नहीं रहा। अरे शंकर भगवान जी का पिनाक है, कोई आम बात थोड़ी है। प्रयास कर रहे हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं। हताश होकर के वापिस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई कुछ बहाना, क्योंकि जब हमारे से कोई काम नहीं होता तो हम कुछ ना कुछ बहाना बनाना शुरू कर देते। ऐसा था, अगर ऐसा होता तो हम ऐसा कर देते। मेरे जीवन, कई बार हम किसी को अपने जीवन की पुरानी घटनाएं सुनाने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा करता। ऐसा कुछ नहीं है। प्रारब्ध पहले रचियो बाद में रचियो शरीर, तू क्यों चिंता करता है भज बंदे रघुवीर। हमारे आने से पहले ही हमारा प्रारब्ध निश्चित कर दिया जाता है। मान, अपमान, जन्म, मृत्यु, लाभ और हानि, ये 6 चीजें हमारी जन्म से पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। इसलिए इसके विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, भगवान के विषय में ज्यादा सोचो। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। तो बड़ी बातें बनाई उन राजाओं ने कि ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे नहीं। और इतने में जब किसी से उठा नहीं वो धनुष, अब राम और लक्ष्मण जी भी वहां थे, लेकिन वो तो ऋषि विश्वामित्र जी के साथ आए थे, उनको निमंत्रण थोड़ी था। वो तो बैठे थे अपने आराम से। और इतने में जनक जी को पता था, वो ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको पता था ये प्रभु है और ये तोड़ेंगे, लेकिन प्रभु खड़े नहीं अपने स्थान से हो रहे हैं, उठ नहीं हो रहे। जनक जी ने मन में विचार किया कि कैसे इनको उठाया जाए। बहुत देर विचार करने के बाद जनक ने मन में विचार करके बोलना प्रारंभ कर दिया। और याद रखना, जब हमारी कहीं पे मान लो हमारे अंदर किसी उत्साह की, कोई काम करने का उत्साह कम हो, जब हमें कोई गाली देने लग जाता है ना, या कोई जिसे हम कहते हैं ताना मारने लग जाए, टोका, जिसे हमारी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, टोका। अगर हमें कोई टोका देने लग जाए, यानी उलाहना देना, ताना देना शुरू कर दे, तो हम उस काम को कर देते हैं। जीवन में शत्रु होना भी बहुत जरूरी है, और शत्रु भी उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जिसके जीवन में दुश्मन नहीं है वो तरक्की नहीं कर पाता। तब राजा जनक ने कहा कि ये पूरी पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, इस धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे मैंने तो इसलिए ये स्वयंवर रखा था क्योंकि मेरे मन में ऐसा था कि इस दुनिया में तो बहुत वीर हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन ये पृथ्वी तो वीरों से शून्य हो गई है। अरे मुझे क्या पता था कि मेरे इस महायज्ञ का इतना अपमान होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। बड़ी बातें सुनाई राजा जनक ने। और फिर गुरु वशिष्ठ ने, विश्वामित्र जी ने, क्षमा करना, विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को कहा कि प्रभु अब आप जवाब दीजिए। और इतने में लक्ष्मण उठ करके, अब लक्ष्मण तो है ही शेष के अवतार, जिन्होंने इस पूरी धरती का भार अपने सिर पर उठा रखा है, उनके लिए धनुष क्या था।
और लक्ष्मण जी उठे और उन्हें जनक जी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और जनक जी की बातों का जवाब देने लगे। अरे क्रोध में आ गया, आवेश में आ गया और कहने लगे कि आप कहते हैं कि ये धरती क्षत्रियों से शून्य हो गई, ये धरती वीरों से शून्य हो गई। ऐसी बात नहीं है। अरे मेरा बस चले, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये कार्य मेरे बड़े भाई श्री राम प्रभु जी का है। अगर मुझे करना होता तो मैं 1 मिनट में धनुष बाण के टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन ये कार्य तो मेरे प्रभु राम जी करेंगे। और धरती वीरों से शून्य नहीं हुई है, धरती में बहुत वीर है। और बहुत बोलने लग गए, बहुत तरीके से उलाहना दिया। और उसके बाद भगवान राम ने इशारा किया कि लक्ष्मण अब बस। और देखिए, अगर असली क्रोध होता, जब लक्ष्मण को क्रोध आया तो पूरी दुनिया कांपने लगी, धरती कांपने लगी। और आजकल जब हमें क्रोध आता है तो हम स्वयं कांपने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर धैर्य नहीं होता, हम स्वयं कांपने लग जाते हैं। इसलिए समझ लेना चाहिए कि क्रोध को कम करें, जितना हो सके कम करें। जरूरी भी है कहीं कहीं क्रोध, लेकिन उसकी एक सीमा है। ये नहीं कि हमने क्रोध कर लिया, कई जगह पे हम अनुष्ठान करने जाते हैं तो बहुत बुरा समाज का हाल है। कई पति पत्नी इकट्ठे रहते हैं, लेकिन गुस्से में लड़ाई हो जाती है तो पत्नी अलग खाना बना रहा है, पति अलग खाना बना रहा है, रहते इकट्ठे हैं। अब हम अनुष्ठान में चले गए, अब दिक्कत फंस गई हम। अब जितनी देर में हम कमरे में आए, अब अगर पति होता था तो पति चाय बना देता था, अब पत्नी आएगी वो अलग चाय बनाएगी, फिर बनाएगी, क्योंकि वो बोलेगी पाठ तो हमने करवाया, मैं भी चाय चलाऊंगा। अब 2 दिन मना भी नहीं कर सकते किसी। और जब आपस में बात करते थे तो बच्चे के पास बात पास करते थे, अपनी मम्मी को बोलो ये कर दे, और पापा कहेंगे अपनी मम्मी से कह दे, और मम्मी कहती है अपने पापा से कह दे बेटा ये काम कर दे। अरे फिर लड़ाई कैसी? ये कोई तरीका थोड़ी होता, ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन में। लड़ाई झगड़े किसके जीवन में नहीं होते, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, प्रेम का एक अंग है लड़ाई भी। तो क्रोध आया और क्रोध में एकदम से शांत हो गए। जैसे ही राम ने इशारा किया एकदम से लक्ष्मण जी शांत हो गए, और शांत हुए और फिर सीता मैया वहां पर आई, और सीता मैया राम भगवान का दर्शन कर रही है, और फिर अपने इष्ट देवता का ध्यान कर रही है, अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु आप इस धनुष का वजन कम कर दीजिए। तो इष्ट देवता उनकी प्रार्थना सुनते, उसके बाद गणेश जी महाराज जी को प्रार्थना करती कि गणेश जी महाराज आपके अंदर वो शक्ति है कि आप अपने भार को कम कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो सवारी है वो चूहा है। चूहा इतना सा होता है, गणेश जी बड़े हैं, लंबोदर हैं, बड़े पेट वाले, लेकिन उनके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो अपना वजन कम कर देते हैं। तो गणेश जी से माता प्रार्थना करती है कि आप आए और इस धनुष का भार कम कर दीजिए। गणेश जी भी प्रार्थना स्वीकार कर लिया, लेकिन माता सोचती है कि शायद इन्होंने नहीं सुनी, तो माता जी उसी पिनाक से, उसी धनुष से प्रार्थना किशोरी जी कर रही है कि हे धनुष तू ही हल्का हो जा। अब धनुष माता की आज्ञा मानते हैं और बात करते हैं, कहते हैं हे मैया कितना हल्का हो जाऊंगा। अब माता सीता कहती है कि हल्का, अब मुझे क्या पता है, भगवान राम तो देखने में इतने कोमल लग रहे हैं, इतने इनको कहीं दर्द ना हो जाए, मुझे नहीं लगता ये इसे उठा पाएंगे। इतने वात्सल्य प्रेम में उमड़ गई माँ। अब आप स्वयं निर्धारित कर लो कि आपको कितना हल्का होना है। तो धनुष ने, पिनाक ने मन में विचार किया
कि अब कितना हल्का हूं। और उसके पश्चात सीता मैया अपने स्थान पर खड़ी होकर के भगवान का दीदार कर रही है। और फिर जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी कि राम उठो, और जा करके और लक्ष्मण उठ करके, लक्ष्मण जी ने धरती का पूरा भार दबा दिया अपने अंगूठे से, और उस धनुष का जो वजन था वो कम हो गया, क्योंकि लक्ष्मण ने पूरे विश्व को अपने सिर पर धारण करके रखा, शेषनाग के अवतार। और फिर भगवान राम जैसे ही जा रहे हैं, भगवान की मदमस्त हाथियों की तरह चाल है। सारे वहां के राजाओं की नजर भगवान के ऊपर है, और माता सीता की नजर भगवान राम के ऊपर है। और मन में विचार कर रही है कि ये इतना छोटा सुकुमार धनुष उठा लेगा या नहीं उठाएगा। सभी मन में, राजा भी मन में विचार कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि भगवान कौन है। क्योंकि भगवान की जब शादी हुई थी तो भगवान की कितनी अवस्था थी पता है आपको? आप भी कथाएं सुनते हैं, आपने बहुत कथाएं सुनी है, बड़े बड़े कथा व्यासों से आपने कथाएं सुनी है। आपको इतना पता तो होना चाहिए कि जब भगवान की शादी हुई थी तो उनकी उम्र कितनी थी? पता है किसी को? हाथ खड़ा करिए। किसी को पता नहीं? तो आगे से ध्यान रखिएगा, भगवान की अवस्था केवल मात्र 15 वर्ष थी। अब 15 वर्ष के बालक को बड़े बड़े राजा देख रहे हैं कि ये कैसे धनुष उठाएगा, इसके बस का तो काम नहीं। और जैसे ही प्रभु राम वहां पर गए धनुष के पास, और धनुष को एक पल के बीच में ही, एक पल के अंदर अंदर, एक पल कितना होता है, एक पल के अंदर अंदर उस पिनाक को उठाया, और जैसे ही प्रत्यंचा को तोड़ दिया, धनुष को तोड़कर भगवान ने जैसे ही धनुष को तोड़ा, पूरी सृष्टि में कोलाहल मच गया, और सभी जय जयकार करने लगे, जय श्री राम। प्रेम से कहिए जय श्री राम। और भगवान ने जैसे ही धनुष को तोड़ा, और माता सीता जयमाला हाथ में देकर के भगवान के पास आ गई। अब भगवान खड़े हैं, माता सीता जयमाला डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन भगवान सीधे खड़े हैं, माता सीता थोड़ा नीचे हैं, नीचे को गर्दन है माता की, और भगवान बड़ा आनंद ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं नीचे। और मैया को जयमाला डालने में संकोच हो रहा है कि कैसे डालूं, अब झुक नहीं रही है। और इतने में सखियों के मन में विचार आया कि कैसे जयमाला डाली जाए। तो जैसे ही सखियों ने कुछ ऐसी बात की कि भगवान राम देखने लगे नीचे, और जैसे ही भगवान नीचे देखने लगे, माता सीता ने गले में जयमाला डाल दी, गोविंदाय नमो नमः। और भगवान ने जयमाला डाल दी, और इतने में भगवान परशुराम जी वहां पर आ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के। क्योंकि जब धनुष टूटा तो पूरे तीनों लोक में पता लगा कि आज धनुष भंग हो गया है। परशुराम जी ने वो दिया था ना जनक जी को। तो परशुराम जी जैसे ही सभा में आए, उनका प्रवेश हुआ, तो सभी राजाओं को बड़ा दुख, डर गए सभी राजा, क्योंकि परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था इस पृथ्वी को, और सभी राजा सम्राट उनसे डरते हैं। जैसे ही परशुराम जी का प्रवेश हुआ तो सभी राजा ऐसे हो गए जैसे स्टैचू नहीं होता, स्टैचू जानते हैं ना आप, मूर्ति होती है, जैसे खड़े हो गए, सांस भी नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाथ में परशु है, कहीं अगर हमने सांस भी ले ली तो पता नहीं किसको प्राणों से हाथ धोने। तब परशुराम जी
जैसे ही आए और आकर के पूछने लगे राजाओं से, अरे किसने ऐसी हिम्मत की भगवान शंकर जी के धनुष को तोड़ने की? ऐसा वीर योद्धा कौन है? और राजा जो वहां पर खड़े हुए थे सभी मन में विचार कर रहे हैं, कोई बता नहीं रहा है, सब अपने अपने लिए डर रहे हैं। तो कोई सोचते हैं कि परशुराम जी आए हैं, अब इनको प्रणाम करना है, लेकिन परशुराम जी क्रोध में हैं। जब क्रोध में व्यक्ति होता है तो सभी उसके पास जाने से डरते हैं, और परशुराम जैसा हो तब तो सभी डरते हैं। सभी डर रहे हैं कि कौन जाए, तो सभी ने अपने अपने इष्टों का ध्यान करते हुए, माता पिता का ध्यान करते हुए परशुराम जी के पास प्रणाम करने लगे। दूर से प्रणाम करते हैं और परशुराम उनको हटा देते हैं। क्रोध में है ना परशुराम। और फिर सभी राजाओं ने प्रणाम करके हटे, और उसके बाद विश्वामित्र जी गए परशुराम जी से मिलन है। और परशुराम जी और विश्वामित्र जी ने गले लग करके, क्योंकि दोनों ब्रह्म ज्ञानी है, गले लगे और दोनों का मिलन हुआ। और उसके बाद जो विश्वामित्र जी हैं उन्होंने जो परशुराम जी के जिस हाथ में परशु था ना, उस हाथ को दबाना प्रारंभ कर दिया, दबाना, कि गुस्सा मत करिए महाराज। और उतने में राम और लक्ष्मण जी को कहा कि आइए प्रणाम कीजिए। और राम और लक्ष्मण दोनों ने परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। और प्रणाम करने के उपरांत फिर परशुराम जी ने राम जी से उन सब से पूछा कि महाराज इस धनुष को किसने तोड़ा? तो राम जी ने जवाब दिया, नहीं पहले लक्ष्मण जी ने जवाब दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना क्रोध करने की कौन सी बात है, एक धनुष ही तो तोड़ा है भैया ने, और तो कुछ किया नहीं। अरे बचपन में हम इतने सारे खेल खेल में धनुष तोड़ देते थे, धनुइया छोटे छोटे धनुइया तोड़ देते थे, तब तो आपको क्रोध नहीं आया। आज आपको अधिक क्रोध आ रहा है, इसका कारण क्या है? तो परशुराम तो क्रोध बहुत करते हैं, परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे राजपुत्र तुम चुप रहो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। और 2 बार उसने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। फिर परशुराम ने कहा कि तुम मेरे परशु की तरफ को नहीं देख रहे हो, मैं कौन हूं, मेरा परिचय कर, तुझे पता नहीं मैं परशुराम हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ऐसा किया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु आप अपनी प्रशंसा इतनी सुंदर तरीके से कर रहे हैं कि किसी और को आपकी प्रशंसा करने की जरूरत ही नहीं है। परशुराम जी फिर शांत हो गए, अरे ये तो बात की बात बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। तब राम जी ने आदेश किया कि लक्ष्मण अब, तो राम जी आए और राम जी ने कहा कि प्रभु क्रोध मत कीजिए, संतों को क्रोध नहीं करना चाहिए। और जब लक्ष्मण को परशुराम ने कहा कि तुम मेरे परसे की तरफ नहीं देख रहे हो, मैं कौन हूँ, लक्ष्मण जी कहते परसे की तरफ नहीं देख रहा हूँ तभी शांति है, आपके जनेऊ की तरफ देख रहा हूँ, आप ब्राह्मण हैं। और रघुकुल वंश में ऐसा नियम है कि हम ब्राह्मण और गौ पर कभी हाथ नहीं उठाते। रघुकुल रीत सदा चल आए, रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राणी जाए पर वचन तेरा जाए, प्राणी जाए पर वचन तेरा जाए। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय
सीताराम। तो भगवान ने समझाया, परशुराम जी को समझाया बड़े भाव के साथ। तो इसी कड़ी के साथ कल 2 बजे हम आपको जोड़ेंगे।